अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब अपने धर्म के बारे में आप जानेंगे तभी आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दे पाएंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ, अंग्रेजी का ज्ञान आपका परिवार नहीं जोड़ता, तोड़ता है। उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। उनके यहाँ परिवार नाम की कोई चीज़ थी नहीं। उन्होंने तो हिंदुस्तान पे आने के बाद जाना परिवार क्या होता है, और हम उनकी सभ्यता में रंगने लगे। हमारे यहाँ के परिवार टूटने लगे, बिखरने लगे। आज हमारे बच्चों को, और ये तो नहीं मालूम कितने परसेंट, लेकिन ज़्यादातर तो 70-80% ऐसे हैं जिन्हें अपने संस्कार, अपने धर्म का ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है। बस अंग्रेजी आनी चाहिए, बाकी सब बेकार है, धूल मट्टी है। अंग्रेजी उस सभ्यता में, जिस सभ्यता में धरती को चपटी कहा जाता था, और हमारे यहाँ ज्ञान उस टाइम इतना ऊंची जगह पर था कि हमारे यहाँ 9 ग्रहों की स्थापना, पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, कौन सा ग्रह कैसा है, कौन सा जीने लायक है या नहीं, सब मालूम था, सब बताया गया था। ये हमें ज्ञान देंगे। आज नासा का यान आगे पहुंच गया, सूर्य से आगे, तो उसे लगा अरे यहाँ तो दूसरा यूनिवर्स ब्रह्मांड भी है, यहाँ तो तारों का समूह है, पूरा समुद्र है। ऐसा लग रहा है कोई आदमी लेटा हुआ है, एक बड़ी आकृति सी बनी हुई है। सही मायने में वो क्षीर सागर है भगवान विष्णु का, जो इन्हें अब हमारी किताबें खंगालने के बाद उसकी मूर्ति इन्होंने डिजाइन करी, स्केच करी, तब महसूस हुआ। और हमारे यहाँ क्षीर सागर का तो वर्णन हर कोई जानता है। सागर, क्षीर सागर वो सागर नहीं है जो पृथ्वी पर सागर है, जो ब्रह्मांड है दूसरा, उसका नाम है क्षीर सागर, जो 3 लोगों से परे है। 3 लोग अलग हैं, 3 लोगों से ऊपर जो दुनिया है उसकी बात ही है। कितना हाई लेवल का ज्ञान रहा होगा, साइंस रही होगी। तो असली बात, असली मुद्दे पे आते हैं। बात ये हो रही थी महाभारत में, जब प्रभु मेरे नंदलाल, मेरे श्री कृष्ण वासुदेव ने ज्ञान दिया गीता का। सही मायने में लोग कहते हैं गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था। यह बात है त्रेता युग की। भगवान राम पूरी सेना को, सभी सेनापतियों को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले संस्कार, सभ्यता, मान सम्मान और कथाएं, वीरता की सब तरह से ज्ञान देते थे। तो आप अंदाजा लगाओ युद्ध क्षेत्र में तब उन्होंने किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, युद्ध क्षेत्र में
ये भी बताते थे कि दुश्मन के साथ आप दुश्मन का व्यवहार मत कीजिए, सम्मान कीजिए, और नहीं झुकता तो बराबर युद्ध कीजिए, मगर अपनी सभ्यता मत खोइए, अपने संस्कार मत खोइए। तो इसलिए त्रेता युग में तब श्री हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी तुम्हें ये ज्ञान द्वापर में दूंगा मैं, अभी समय नहीं है ये ज्ञान देने का, इसके लिए समय चाहिए। रावण बहुत ज्ञानी है और हमें युद्ध रावण के हिसाब से लड़ना है, इसलिए उस समय हनुमान जी को ज्ञान नहीं दिया। अब बात आती है द्वापर की। द्वापर में हनुमान जी बैठे साधना में राम नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जटायु को भेजा, जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। हनुमान जी को जटायु थोड़ा घमंड में गए, भगा दिया हनुमान जी ने। भाई मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, नहीं तो बहुत प्यारी कथा है, बाद में बताऊंगा पूरी कथा। जटायु ने कहा ऐसे ऐसे मुझे भगा दिया गरुड़। जटायु सॉरी माफ करना भैया, गरुड़ थे, क्षमा करना। गरुड़ को भगा दिया। गरुड़ ने आगे कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा। क्या जाके कहना प्रभु श्री राम ने याद किया। पहले उन्होंने श्री कृष्ण कहा था, तो अभी मेरे प्रभु से कहो, उनसे कहना क्षमा चाहता हूँ, अभी मैं अपने प्रभु के भजन कीर्तन मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, मगन हूँ, उनमें लगन में हूँ। तो आगे अब जो सुदन चक्र थे वो रखवाली कर रहे थे दरवाजे पे। उन्होंने कहा गरुड़ देव ने कि हनुमान जी प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं, आपको तुरंत बुलाया है। गरुड़ का कहना था राम का नाम सुनते ही हनुमान जी ये जा और वो जा। अब गरुड़ आ रहे अपनी गति से, पूरी गति से, तेज गति से, और हनुमान जी सीधा वहां पहुंचे दरवाजे पे। क्या प्रभु के बगैर सीधा सामने आना सही नहीं है। दरवाजे पर रुके तो सुदन चक्र ने रोक लिया। उन्होंने सुदन चक्र से कहा मेरे पास समय नहीं है बात करने का, उन्हें मुंह में रख लिया। अंदर पहुंचते हैं। अब अंदर की लीला देखो, यह बताना बहुत जरूरी है। भगवान बोलते हैं भगवान बोलते हैं रुक्मणी जल्दी से सीता बन जाओ। हनुमान जी आ रहे हैं। रुक्मणी मना कर देती है, प्रभु मैंने जन्म लेने से पहले मना कर दिया था, सीता नहीं बनूंगी आप। क्या कोई बात नहीं। सतभामा से कहते हैं उन्हें बड़ा घमंड था, अपनी सुंदरता का अभ्यास होगा, नहीं बन पाई। जावंत की पुत्री, उनसे कहा प्रभु मैंने सुना है सीता मैया बहुत पवित्र थी और सती थी, मैं नहीं बन पाऊंगी। सभी देवियों को बुला लिया, कोई नहीं बन पाया। उन्होंने कहा अच्छा अब मुझे राधा को बुलाना पड़ेगा। राधा को बुलाया। अब राधा को बुलाया। राधा को बुला के कहते हैं राधा विनती है सीता बन जाओ।
राधा मैया तुरंत सीता का स्मरण किया, मन गई सीता। हनुमान जी अंदर घुसे, देखते हैं सामने सिया राम सीता राम बैठे। दर्शन किए, पर वो कैसे याद किया, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हनुमान जी रोते हैं, भगवान उन्हें उठा के अपने गले से लगाते हैं, फिर बताते हैं हनुमान जी महाभारत का युद्ध होने वाला है, महाभारत के युद्ध में आपकी जरूरत पड़ेगी। क्या प्रभु आऊंगा तो जरूर, पहली बात युद्ध नहीं करूंगा, दूसरी बात आप मुझे ज्ञान सिखाएंगे, आपने वादा किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या हनुमान जी, ये पक्का रहा, मैं आपको युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दूंगा, बस ये मेरा वचन है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, क्या मेरे प्रभु युद्ध क्षेत्र में ज्ञान देंगे। मेरे प्रभु हैं श्री राम, अनंत हैं, राम की महिमा तो अनंत है। तो युद्ध क्षेत्र सज गया है, अर्जुन के हाथ से गंडीर छूट गया, पैर डगमगा रहे हैं, इधर भी राजा महाराजा, उधर भी राजा महाराजा, इधर भी भाई बंधु, उधर भी भाई बंधु, घुटने टेक दिए, पर वो युद्ध नहीं हो सकता मेरे से। मैं अपने पितामह को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, अपने कुल गुरु को मारूंगा, पर वो इससे बढ़िया तो मर जाना बेहतर है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। कहते अर्जुन, मुझे मालूम था तू युद्ध नहीं कर सकता, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन तुझे जो मैं अब सुनाने बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। तो संसार का, ब्रह्मांड का 5वां व्यक्ति होगा जिसे यह ज्ञान मिलेगा। वो कहते हैं ऐसे प्रभु तो मुझे ज्ञान दीजिए, मैं क्या ग्रहण करने के लिए ध्यान लगा, मेरे चेहरे पे अपनी आंखें गड़ा दे, मेरे चरणों में, मेरे हृदय में अपने को बसा ले, तब तुझे यह ज्ञान प्राप्त होगा, वरना तेरे सर से ऊपर से गुजर जाएगा। साफ कह दिया था अर्जुन को। कहते हैं युद्ध करेगा, योग की क्रिया में आ जा, अपनी सारी इंद्रियों को योगिक क्रिया से इकट्ठा कर ले, तभी गीता का ज्ञान ले सकता है, नहीं तो तेरी समझ में नहीं आएगा यह ज्ञान। फिर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। कहते हनुमान जी आप तैयार हैं, ये ज्ञान इस संसार को, इस अर्जुन को मैं आपकी वजह से सुना रहा हूं, केवल आप अधिकारी थे, मगर यह कायरों ऐसी बात कर रहा है, इसलिए इसे मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो हनुमान जी पताका में से हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आपकी लीला परंपार है, आप दयालु हैं, कृपा निधान है, करुणा निधान है, आपसे संसार में कुछ नहीं छिपा। तो कहते हनुमान जी आप ये ज्ञान ध्यान से सुनना। कहते हैं गुरुदेव, परम पिता, परमेश्वर, प्रभु श्री राम, मैं इस ज्ञान की बूंदें केवल आपके भक्त ही सुनेंगे, बाकी किसी को नहीं सुनने दूंगा।
जो आपका भक्त होगा वो ही इसे सुन पाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत से लोग कहते हैं पेड़ पौधे थे, सूर्य थे, चंद्रमा थे, इंद्र थे, देवी देवता थे, सब थे जिन्हें भगवान कृष्ण को पूजा, प्रभु श्री राम को पूजा, उन सब ने ये ज्ञान सुना। मगर पृथ्वी पर 5 आदमी ऐसे थे जिन्होंने ये ज्ञान सुना, देखा। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई पेड़ नहीं था। कुरुक्षेत्र में दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कोई वट वृक्ष नहीं था। किसी ने मुझसे कहा कि वट वृक्ष ने भी सुना, वहां कोई वट वृक्ष नहीं था। पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, मैदान था एकदम साफ, चारों तरफ रथ खड़े हैं, घोड़े हैं, कोई पेड़ पौधा वो भी उखड़ गया घोड़ों की टापों से, सेना के पैदल के जवानों से। तो होता क्या है, अब संजय को वरदान दिया था, मिला था गीता का ज्ञान, या जो भी युद्ध क्षेत्र में हो रहा होगा वो सुनेगा और देखेगा। मगर जो वर्णन वो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। पहला आदमी संजय, अर्जुन के बाद हनुमान जी तो है ही हैं जिनकी वजह से ज्ञान दिया जा रहा है, अर्जुन को दिया जा रहा है, इस हिसाब से दूसरे आदमी। तीसरा संजय, चौथा बर्बरी घटोत्कच पुत्र, खाटू श्याम बोलते हैं आज, दानवीर, परमवीर, महावीर योद्धा बर्बरी। और 4 हो गए। 5वां थे जिन्होंने गीता के ज्ञान को देखा, सुना, उन्हें संकलित किया। जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये उन्होंने संकलित किया, उन्होंने लिखा। लिखवाया किससे? श्री गणेश से, भगवान शिव की प्रार्थना करके, क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त थे, महामुनि, महाज्ञानी, महातपस्वी, भगवान स्वरूप वेद व्यास। 5वें व्यक्ति थे वेद व्यास, जिन्होंने संजय को आंखें दी थी, दिव्य दृष्टि। अब बहुत से लोग कह रहे थे धृतराष्ट्र, जब गीता का ज्ञान शुरू हुआ तो संजय चुप हो गए थे। धृतराष्ट्र बोले संजय से, संजय क्या हो रहा है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तो संजय बोले, महाराज मैं सबका वर्णन कर सकता हूँ, सब कुछ सुना सकता हूँ, मगर जो ज्ञान इस समय श्री कृष्ण दे रहे हैं वो मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि मेरे इतने मुंह नहीं है जितना बड़ा ये ज्ञान है। मेरे पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे इस ज्ञान को कहते कहते, तो मैं इस ज्ञान को आपको नहीं सुना पाऊंगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान का एक एक शब्द अपने आप में एक मंत्र है, एक अपने आप में अर्थ है। जो सुन लेगा संसार में
किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी राजघराने का हो, वो सही मायने में जीना भूल जाएगा, भगवान का हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो बताओ मैं आपको कैसे सुना दूं? मुझे यह ज्ञान सुनने में अपने शरीर के अंदर ही रोमांच महसूस हो रहा है, मेरे में इतनी ऊर्जा आ रही है सुनकर। तो मैं आपको ये ज्ञान कैसे सुनाऊं प्रभु महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गांधारी बोलती है कोई बात नहीं संजय, आप इससे के बाद सुनाना क्या हुआ। क्या तो संजय कहते हैं ठीक है महारानी जी, आप जैसे कहेंगी। धृतराष्ट्र चुप हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र को ना सुनने को मिला ना देखने को मिला, क्योंकि उसने पहले ही आंखें दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया था। अब समझ में आया 5 आदमी कौन कौन थे। महामुनि, महातपस्वी, महाज्ञानी, भगवान स्वरूप वेद व्यास, जिन्होंने अर्जुन को शिव भक्ति करने का ज्ञान दिया था, जिन्होंने कहा था जो छल हुआ है उसका परिणाम दुर्योधन का पूरे वंश का नाश हो जाएगा। यह वरदान युधिष्ठिर को और अर्जुन को दिया था महामुनि ने, वेद व्यास ने, कि धृतराष्ट्र की गलती है, धृतराष्ट्र अपने वंश का विनाश खुद करेगा। तो मेरे सभी मित्रों भाइयों, अब आप समझ गए होंगे। हो सकता है किसी ने सुना हो मगर पृथ्वी पे नहीं, क्योंकि उस टाइम कुरुक्षेत्र में हनुमान जी ने सबके कान, सबकी आंखें बंद कर दी थी अपनी शक्ति से। केवल जिन्हें वरदान प्राप्त था, या प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त था, मेरे कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने ही ये युद्ध देखा। बहुत से लोग कह रहे सभी देवी देवताओं ने देखा होगा। आपको कैसे मालूम किस देवी देवता ने देखा? क्योंकि अगर गीता का ज्ञान देवी देवताओं ने सुना और देखा होता तो वहां सबके मानस पुत्र थे। जैसे कर्ण सूर्य देव के थे, अर्जुन इंद्र पुत्र थे, भीम पवन पुत्र थे, और सबसे बड़ी बात 5 पशुओं में एक पशु पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा जिसे यज्ञ से प्राप्ति करी थी द्रोणाचार्य ने, शिव का वरदान था, उसे भी रुद्र रूप में माना जाता है, वो भी था, मगर विपक्ष में खड़ा था, इसलिए देवी देवताओं को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अगर होता तो वो अपने पुत्रों को संदेश देके उन्हें सारी बात बता के उस युद्ध क्षेत्र से बाहर कर देते। मगर भगवान वासुदेव नहीं चाहते थे कि कोई भी आदमी ऐसा बच जाए इस युद्ध क्षेत्र में जिसने पाप किया हो, पाप का साथ दिया हो। सही मायने में किसी भी देवी देवता ने सही ढंग से नहीं सुना होगा तो देखा नहीं। यहाँ तक कि सूर्य देव को भी
ये प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम भगवान कृष्ण की ज्योति स्वरूप पूरा पिंड चारों तरफ बन गया था। केवल वो ही देख सकता था, इसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी। एक केवल मेरे परम पिता, जगत पिता, सृष्टि के सहार करता, सृष्टि के सृजन करता, और एक आदि शक्ति भवानी जगदम्बा, जगत जननी आदि शक्ति, इन दोनों ने देखा था। क्यों? सूत्रधार वही थे युद्ध के, क्योंकि भगवान विष्णु को उन्होंने कहा था, बहुत हो चुका पाप, आप जाके संभालिए, पालनहार आपका समय आ गया। तो अब आप समझ गए। और भैया, हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, मैं भी इतना बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा या ऋषि मुनि तो हूं नहीं, मैं तो अपने आप को भक्त भी नहीं कहला सकता। अगर भक्त होता तो प्रभु के चरणों में समर्पण होता। हाँ, नाम लेता हूं उनका, ये उनकी कृपा शक्ति है मेरे ऊपर, उनकी दया है भोलेनाथ की, महादेव की। ऐसी कृपा बरसती रहे मेरे पे, मेरी पत्नी पे। हम दोनों पति पत्नी, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, हम दोनों पति पत्नी एक साथ भोले बाबा आपका और आदिशक्ति का ध्यान करते हुए, आपका जाप करते हुए, आपकी भक्ति में लीन होकर एक साथ आपके धाम को प्राप्त हो। ऐसी कृपा हो जाए, बस यही चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर किसी के लिए कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञानवीर सब हैं, सब ज्ञानवान हैं। एक से एक बड़े संसार में मैं तो बूंद भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा तुच्छ प्राणी। इस मोह में पड़ा हुआ संसार में। भैया आप आ गए, मैंने आपका चेहरा फोटो देख ली है, लाइक जरूर कर देना। आप बड़े अच्छे दिख रहे हैं, मैं आपको फेसबुक पे देख रहा हूँ, आपकी फोटो आई हुई है। आपको नमस्कार मेरा भाई, कैसे हो बेटा जी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले विश्वास पैदा करो अपने अंदर, फिर श्रद्धा पैदा होगी। जब श्रद्धा होगी तो आपके अंदर भक्ति की भावना पैदा होगी। जब भक्ति की भावना पैदा होगी तब समर्पण की भावना आएगी। तो एक बात भूल गए अभी, विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से भक्ति मिलेगी, भक्ति से समर्पण, पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में। वो हमारे भाग में नहीं है, पता नहीं क्या मिलेगा। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ। सावन का महीना है, बम बम बोले, हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति भवानी, जगत जननी आदिशक्ति माँ, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ अम्बे जगदम्बे, आदिशक्ति माँ पार्वती, दोनों को प्रणाम।